नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करेंगे भारत दाल के बाद चावल की बारी पर, और सरकार का कहना है कि शायद 25 रुपए प्रति दाल यहां पर भारत दाल के तहत बेची जा सकती है। चावल के हमने यहां पर भाव लगातार बढ़ते हुए देखे हैं। अगर आप इस साल की अगर देखें नंबर्स, तो चावल अभी भी इन द पॉजिटिव यहां पर है, इवन एज गेहूं और बाकी दालों में, इवन खाने के तेलों में कुछ मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई है। लेकिन क्लियरली इन्फ्लेशन पर सरकार की पैनी नजर, और एक के बाद हमने काफी सारे मेजर्स यहां पर आते हुए देखे हैं। तो भारत दाल के बाद अब चावल की बारी। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर इस साल हम नेगेटिव क्लोजिंग तो देख रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन इवन एज वॉल्यूम्स कमजोर हैं, लेकिन भावों में हल्के से सपोर्ट लगातार हैं। कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, इस पे करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहां पर ये साल थोड़ा सा मंदा क्लोज हो रहा है, लेकिन 2024 में यहां पर किस तरह के फंडामेंटल्स, डिमांड और प्राइसेस रह सकते हैं, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज गोयल, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, हमारे साथ हैं HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर हम कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट लेवल्स यहां पर कुछ बनते हुए नजर आए हैं। अनुज, कैसे देखते हैं करंट लेवल से प्राइसेस? अमरजा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लोअर लेवल से रिकवरी यहाँ देखने को मिली है और देखें तो $80 जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पर ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इन्वेंट्री यूएस की आनी है कल, तो हो सकता है कि इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखाई दे, तो वहां पे थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। मगर जिस तरीके से हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो करीबन 6230 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, स्टॉप लॉस करीबन 6180 पे लगाए, टारगेट हमें लगता है कि 6450 तक हो सकता है। हालांकि अगर आप एक फंडामेंटल साइड जाएंगे तो जनरली हम देखते हैं कि न्यू ईयर के टाइम पे डिमांड क्रूड की बढ़ती है, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें लगता है कि डिमांड बढ़ सकती है, तो भावों में एक अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में यूज कर सकते हैं। $83-84 तक के लेवल क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय है कच्चे तेल पर, जहां पर 6293 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक बार क्विकली नेचुरल गैस पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमने काफी वॉलिटिलिटी देखी है ऑफ लेट, और कल भी प्राइसेस 200 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे थे। एक बार उस पर भी कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद बुलियंस पर भी करेंगे फोकस। थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कितनी टिकेगी ये रवि, क्या व्यू है नेचुरल गैस पर इन लेवल से 0.3% ऊपर फिलहाल? जरूर से प्राइसेस में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है, पर्टिकुलर जो वेदर रिलेटेड चेंजेस एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से स्नोफॉल ईस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रही है, तो इस हिसाब से लग रहा है कि एक डिमांड का आउटलुक फैक्टर वहां पे ऐड हुआ है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में यहाँ से और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो कल आने वाले इन्वेंट्री के डेटा है वो काफी अहम हो जाएंगे, बट मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में अभी ये लेवल पे ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 10, टारगेट रहेगा 38 का। तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्टली फ्यूचर में जो वोलेटिलिटी उसको उससे बचने के लिए या उसको अच्छी तरह पे रिस्क रिवॉर्ड पे लाने के लिए आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें। यहाँ से और तेजी बढ़ सकती है 220 से 222 तक के प्राइसेस की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर फ्यूचर में आप ट्रेड लेते हो तो आप 205 पे बाई करें, स्टॉप लॉस 198 का लगाए। तो मुझे लग रहा है कि ये इतने उछाल के बाद भी रैली थोड़ी सस्टेनेबल है, ये मंडे तक रैली जारी रह सकती है। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर नेचुरल गैस में बरकरार रह सकती है, नियरली 2.5% की तेजी एज ऑफ नाउ। लेकिन आपको बता दें कि 2023 में अब तक नेचुरल गैस में करीबन 25% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है, और माना यह जा रहा है कि जो सरप्लसेस हैं वो 2025 तक जारी रह सकते हैं। कोल में डिमांड ज्यादा है, LPG में कम रही, और उसका एक इम्पैक्ट हमने ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में भी आता हुआ देखा। लेकिन बात अब यहाँ पर चावल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इवन एज भाव अपने हाई से करेक्ट कर चुके हैं, लेकिन सरकार की नजर यहाँ पर काफी पैनी है एसेंशियल कमोडिटीज पर, और अब भारत दाल की तहत पर यहां पर चावल भी इसके अंदर लेके जाया जा सकता है। पंकज जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप सरकार के इस स्टेप को? गुड मॉर्निंग मनीषा जी, गुड मॉर्निंग दीपाली जी, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। हमारी गवर्नमेंट जो है, प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप के अंदर नए नए कदम उठाने लग रही है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, और अपना जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, नए तरीके से बड़े सराहनीय काम कर रही है हमारी गवर्नमेंट। उसके अंदर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, गवर्नमेंट कभी भी इस तरीके के कदम नहीं उठा रही जो इस बार उन्होंने कदम उठाए हैं। गवर्नमेंट हर एक कंज्यूमर के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उसी के तहत ये नई जो स्कीम आई है, भारत पल्सेस, भारत फ्लोर और भारत राइस के तहत अभी इन्होंने मोबाइल वैन्स के थ्रू
अप्रोच करना शुरू किया है हमारे कंज्यूमर को, और इसके लिए उन्होंने अभी जैसे भारत फ्लोर जो है, जो आटा है, ये 18 स्टेट के अंदर शुरू किया है। इसके अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं लाइक एनसीसीएफ, नेफेड और केंद्रीय भंडार, इसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोबाइल वैन का भी यूज करना शुरू किया है, और गवर्नमेंट सस्ते दामों पर ऑलमोस्ट 25 रुपए किलो के आसपास ये चावल डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर रही है। और सरकार आपके द्वार, इस तरीके की इनकी एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है कि हर एक इंडियन कंज्यूमर को अच्छे दाम पर अच्छी क्वालिटी का चावल अवेल हो। पंकज जी, एक चीज़ है, सरकार यहाँ पर ओपन मार्केट में बेच रही है और हम वेरियस यहाँ पर इंडस्ट्री से बात करते रहे हैं जिनका कहना है कि यहाँ कंज्यूमर के लिए तो बहुत अच्छी बात है और किसान के लिए भी अच्छी है क्योंकि सरकार किसानों से ऑन द हायर लेवल्स खरीद रही है। लेकिन इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है? बिकॉज इंडस्ट्री को ऐसा लगता है कि एक तो इंटरफेरेंस ज़्यादा है और दूसरा सरकार से ही उन्हें कम्पीट करना पड़ रहा है। तो राइस इंडस्ट्री इन सब कदमों को कैसे देखती है? गवर्नमेंट की मंशा जो है वो प्राइस कंट्रोल करने की होती है, और गवर्नमेंट इसको एड जिसे बोलते हैं ना, एड, सस्ते दामों पर चीज बेचना, वो गवर्नमेंट किसान के लिए एड करती है। एमएसपी पर अच्छे प्राइस पर पैडी लेती है, और किसान की मंशा ये रहती है ट्रेडिंग करने की। गवर्नमेंट की हमारी कोई मंशा नहीं है। गवर्नमेंट की सोच यही रहती है कि हम अपने कंज्यूमर को किस तरीके से सही प्राइस में सही माल दें। अब सपोज करें हम आज कोई भी व्यक्ति आज 30 रुपए किलो में अगर मिल से चावल निकलता है तो वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 35 या 40 रुपए तक की उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाती है कहीं ना कहीं। पर गवर्नमेंट की सोच ये है कि सही प्राइस पर सही क्वालिटी उसके पास जाए। इंडस्ट्री पर इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होना, क्योंकि जितना भी ये चावल है हमारे पास एक एम्पल क्वांटिटी के अंदर एफसीआई के पास है, जो एफसीआई से लेकर गवर्नमेंट इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है। इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला सीन है, लेकिन ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स और किसानों के लिए बेहतरीन है। और जैसे हम कह रहे हैं कि सरकार की नज़र यहाँ पर प्राइसेस पे तो है ही, लेकिन इसी बीच निफ्टी आपकी स्क्रीन्स पर है। निफ्टी 50 एज ऑफ नाउ ऑल टाइम हाईज यहाँ पर छूता हुआ क्लियरली। एक सेंटा क्लॉज रैली जिसकी हम बात यहाँ पर करते रहे हैं, ये कंटिन्यू हुई हो रही है और न्यू ईयर तक का भी आपको गिफ्ट यहाँ पर शायद मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो 150 पॉइंट तक की तेजी यहाँ पर और 51,592 जैसे स्तर हमने यहाँ पर एज ऑफ नाउ बनते हुए देखें। ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई छूने के बाद यहाँ पर कुछ बहुत मुनाफा वसूली ज़रूर है, लेकिन ऑल टाइम हाईज यहाँ पर निफ्टी पर आपकी स्क्रीन पर ये साल काफ़ी बेहतरीन रहा है। हमने कई बार यहाँ पर नित्य नए हाईज बनाए हैं और काफ़ी हद तक एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर इन सेंस ऑफ एसेट क्लासेज यहाँ पर इक्विटीज़ में बनती हुई नजर आई है। सेकेंड हाफ स्पेशली यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रहा। रीजनल इक्विटी मार्केट्स में तेज़ी है। निफ्टी यहाँ पर अपने यहाँ पर नया रिकॉर्ड हाईज छूता हुआ आपकी स्क्रीन पर। तो क्लियरली एक नया जोश और एक नई तेजी, स्ट्रिंग ऑफ तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, जहां पर हम बाजार में बनता हुआ देख रहे हैं। अनुज सिंगल अब हमारे साथ यहाँ पर है। अनुज, क्लियरली एक सेंटा क्लॉज रैली, एक न्यू ईयर रैली, एक न्यू ईयर गिफ्ट यहाँ पर सभी तौर से निफ्टी आपके लिए लेकर आती हुई। बिल्कुल मनीषा, और देखिए आज सुबह हमने एक बात की थी कि आज ही आप ऑल टाइम हाई देखेंगे। इनफैक्ट ये फीलिंग मुझे कल ही आ गई थी। मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था, उसके बाद जब मैं वापस आया था तो जिस तरीके का मुझे एक एटमॉस्फेयर लग रहा था कि मार्केट ने आपको एक क्लासिकल डिप दिया, और वो क्लासिकल डिप मार्केट ने एकदम एक मूविंग एवरेज पर 10 डे मूविंग एवरेज पर उसको ख़त्म किया, और उसके बाद मार्केट ने फिर एक तेज़ी दिखाई। अच्छा, एक और चीज़ मनीषा देखिए, अभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई से कोई बहुत ज़्यादा कोलैप्स नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ऑल टाइम हाई आया और मार्केट कोलैप्स कर गया। और अगर आधा घंटा भी आप 21,600 के ऊपर टिक गए तो उसके बाद वो नेक्स्ट एक्सपेंशन शुरू होगा मार्केट में, जो आपको 21,800 और 22,000 तक, जो हमारा एक हम टारगेट लेके चल रहे हैं 22,000 का, वहां तक भी ले जाएगा। और अगेन इस मार्केट में एक चीज समझिए आप, बहुत लोग कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते वो फंस गए, 21,500 पर ले लिया उन्होंने और उसके बाद मार्केट 21,000 पर आ गया। आप बुल मार्केट में अगर ट्रेंड के साथ रहेंगे तो आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि मार्केट इवेंचुअली आपको तेजी करा के देगा। अगर आपने वो 21,500 पर भी लिया था तो भी देखिए आज मार्केट ने आपको, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक हफ्ता ही लगा, एक हफ्ते में ही आपको प्रॉफिट बना के दे दिया। लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे, फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते जब मार्केट गिरा और एक बार के लिए 21,000 के जब नीचे भी आया, एक बार के लिए 20,976 तक जब वो आ गया था, वहां पर अगर आपने इस मार्केट को शॉर्ट कर दिया होता तो आज आप सोचिए कि किस तरीके के आप लॉसेस में बैठे होते। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये 2024 में भी ये जो मंत्रा है हमारा, डिप और सिप, मतलब हर डिप में बाय करिए और अपनी SIP को कंटिन्यू करिए।
ये मंत्रा बना के रखिए, आपको बहुत पैसा बनेगा इस मार्केट में। ये बड़ी वाली तेज़ी है मनीषा। और इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ता हूँ, अभी तो एफआईआईस के छुट्टी पे गए हुए हैं, लेकिन दिसंबर में हमने ऑलरेडी काफ़ी इन्फ्लोज देख लिए हैं। पूरे नवंबर तक आउटफ्लोज थे, दिसंबर में काफ़ी इन्फ्लोज देख लिए हैं। ये अगले महीने से मुझे लग रहा है जब वापस आएंगे, हो सकता है 2024 हमारी हिस्ट्री में बेस्ट एवर ईयर हो एफआईआई इन्फ्लोज का, क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और हमारी मार्केट ने अभी चलना शुरू किया है। ये हम कई बार कंफ्यूज आते हैं रीसेंसी बायस से, रीसेंट टर्म्स का मुंह देख के, लेकिन ये मुझे लग रहा है अभी चलना शुरू हुआ है। और देखिए अब हम तैयार हैं 21,600 उसके ऊपर जाने के लिए। मार्केट बिल्कुल भी नहीं डगमगा रहा है ऑल टाइम हाई से। अब बैंक निफ्टी रह गया है और मिड कैप रह गया है। अब अगला नंबर उन दोनों का है मनीषा। अनुज, आई टोटली अग्री। वो डिप एंड सिप की जो पॉलिसी है जो आप कहते रह रहे हैं वो एब्सोल्युटली यहाँ पर वर्क कर रही है, लेकिन आप क्या ये भी कहेंगे कि स्पेसिफिक स्टॉक्स लेने से बेहतर यहाँ पर निफ्टी लेना रहा है, और क्या यही ट्रेंड आगे भी बनता हुआ नजर आएगा? देखिए, अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स में नहीं रिसर्च कर सकते हैं और नहीं डिसिप्लिन रख सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा म्यूचुअल फंड कर लें। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अगर आप एक सिंपल एक निफ्टी ईटीएफ किया है तो उसमें भी आपका बहुत पैसा बना है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और अब 21,594 पर देखिए, अब आप उसके ऊपर निकल रहे हैं वापस, और मुझे लग रहा है आज आप 21,600 650 तक भी शायद जा सकते हैं। बिल्कुल मनीषा, जो आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगे, निफ्टी पर, स्टॉक्स पर, म्यूचुअल फंड्स पर पैसा आपका बनेगा। हाँ, थोड़ा एक चीज़ का ध्यान रखें, ऐसी मार्केट्स में गलतियां भी होती हैं, उन गलतियों को अवॉइड करें। एकदम रैंक गंदे स्टॉक्स ना लें, ये सिर्फ ये देख करके वो चल रहे हैं। प्रकाश दीवान भी जुड़ गए हमारे साथ, एक बार उनसे एक व्यू ले लेते हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। ऑल टाइम हाई बताइए, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बनने की जो रफ्तार और जो सीरीज है उसी के हिसाब से, मतलब एक के बाद एक बन रहे हैं नए हाई। और वो साफ दर्शा रहा है कि हमारी मार्केट की इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ जो है उसको रिकॉग्नाइज करने से जो लिक्विडिटी आ रही है और जो मार्केट में एक्सपेंशन हो रहा है। आपने देखा होगा अनुज, इस बार जो आईपीओ आए हैं इस साल, उसकी वजह से मार्केट में एक्सपेंशन भी हुआ है और डेप्थ भी क्रिएट हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें घबराने वाली बात है। नॉर्मली इन ऊंचाइयों पे एक वो रहता है कि भाई अब आ गए हम, इस बार नए हाई पे आ गए हैं, तो अब क्या होगा, नीचे कब गिरेंगे, कितना गिरेंगे, जब गिरना है गिरेंगे, वो कोई उसका भी कोई कारण आ जाएंगे। बट अभी जो ये हाई पे आ रहे हैं, इसमें ये मोमेंटम जो है ये काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो सेलिब्रेशन तो अभी इसके आगे और भी होने। सो इट्स अ सीजन, नॉट अ इवेंट। तो मेरे ख्याल से सीजन ऑफ न्यू हाईज है, आगे चल के बनते भी रहेगा। जब इलेक्शन रिजल्ट आया था उसके तुरंत बाद मैंने आपसे बात की थी और आपने 2 थीम्स Yes. कही थी उस समय। एक तो आपने कहा था कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, डिक्सन्स वगैरह अभी भी यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे, और डिफेंस, पीएसयूज, यहाँ पर भी बड़ी रैली आएगी। वो कंटिन्यू कर रही है थीम। ऐसी थीम्स में बने रहें अभी भी? बिल्कुल देखिए, जो ये सरकार ने जिस हिसाब से रिफॉर्म्स किए उसका सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो इन्होंने सबसे पहले रिफॉर्म्स का अमल करके सारी गवर्नमेंट ओन कंपनीज में दिखाया है, चाहे वो सेक्टर पावर हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, फाइनेंशियल, जो मतलब जहां जहां सरकार बैठी है वहां उन्होंने काम करके दिखाया। अब ये सेक्युलर ट्रेंड होता है, ये कोई 1-2 क्वार्टर की चीज तो है नहीं अनुज। और मुझे लगता है एक और मजबूत चीज आपको होगा जो एफआई फ्लोज को लेके है, रिकग्निशन बाय एफआईज की भाई हिंदुस्तान के मार्केट को चाइना से, अब आप कई बार वीडियो देख रहे हैं, सब चीजें घूम रही है सोशल मीडिया पे कि चाइना जो 10 साल पहले था वो आज इंडिया उस स्टेज पे है, उस पोजीशन पे है। तो अगर अगले 10 साल इस टाइप के जाने हैं तो आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे? और इसमें थीम्स जो आपको पकड़ने हैं वो कैपिटल एक्सपेंशन के हैं, कैप गुड्स के हैं। इतने सारे प्रमोटर्स ने पैसा रेज किया है, रोज हम कोई ना कोई क्यूआईबी और इसकी न्यूज सुन रहे हैं। वो सब पैसा एक्सपेंशन में आएगा, कैपेसिटी एक्सपेंशन में आएगा। और जो चीज नहीं चली है उसमें सिलेक्टिवली आपको खास करके कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे आपने पार्टिसिपेशन थोड़ा कम देखा है, वो सेक्टर्स में भी अच्छी कंपनीज चलना शुरू हुई। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग में लोग बोल रहे हैं कि चला है लेकिन फिर रुक गया, आईटी चलना शुरू हुआ फिर रुक गया। तो आई थिंक फार्मा, बैंकिंग, दीज विल बी द न्यू रोटेशनल सेक्टर, जो रोटेशन से जिसमें पैसा आएगा। तो और केमिकल्स में हो सकता है रिकवरी आपकी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आनी शुरू हो जाए। तो इस टाइप के सेक्टर्स तो आते रहेंगे, बट आई डोंट थिंक कहीं भी इस टाइप की सॉफ्टनेस है कि घबराना। हाँ, वैल्यूएशंस देखिए, जैसे आपने अभी मैं कॉल पे आया उससे पहले सुन रहा था कि स्टॉक्स वो लीजिए जहाँ पे बिजनेस, अंडरलाइंग बिजनेस ठोस है, ग्रोथ है।
ये नहीं कि सिर्फ वो चल रहा है उसका भाव स्टॉक मार्केट में इसलिए वो अच्छा बिजनेस है। तो वो थोड़ा सा वैल्यूएशन को नजरअंदाज मत कीजिए। अपने एडवाइजर को कंसल्ट करके देखिए और अपने पोर्टफोलियो में कितना वो फिट होता है, कितनी परसेंटेज में मात्रा में आपको लेना है वो देख के लीजिए के लिए। और खैर ये नया हाई आज लगा है और ये तो शायद अब रिकॉर्ड चलता रहेगा। दीपाली के पास चलते हैं स्टूडियो में वापस। दीपाली, और एक चीज़ कहूँगा, CNBC आवाज़ के साथ अगर आप जुड़े रहे हैं तो लगातार आपने ये रिकॉर्ड हाइज देखे हैं और बहुत पैसा आपने बनाया होगा। दीपाली, ओवर टू यू। बिल्कुल। और अनुज, एक चीज और यहाँ पर ये बोलना चाहेंगे कि छुट्टियों पे जाने से पहले ही आपने तो 22,000 की बातचीत शुरू कर दी थी। 22,000 सून और निफ्टी, तो अब एक्सपेक्ट करें 22,000 जल्द दिखता हुआ? बिल्कुल, मैटर ऑफ फ्यू डेज दीपाली। शायद जनवरी में आपको वो हमारा जो 22,000 का टारगेट है वो भी आपको जनवरी में दिख जाना चाहिए मेरे ख्याल से। कोई मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है मार्केट में और अभी तो प्री बजट रैली होनी है, उसके बाद एक प्री इलेक्शन रैली होनी है। ये देखिए, ये जो टारगेट्स थे ये हवा में नहीं आए थे, एक सोच समझकर, एक पर्टिकुलर थीसिस देकर, और इसकी शुरुआत हुई थी जब स्टेट इलेक्शंस में विक्ट्री हुई थी, क्योंकि उसने एक आपका सबसे बड़ा रिस्क हटा दिया था। एक सबसे बड़ा रिस्क था आपका पॉलिटिकल रिस्क 2024 में, इकलौता रिस्क था वो मार्केट के लिए, वो हटा दिया था। उसके अलावा बाकी सारे समीकरण आपके फेवर में बैठ रहे थे। डॉलर इंडेक्स हो, चाहे फेड का रवैया हो, चाहे ओवरऑल इंडिया में इन्फ्लेशन हो, या इंडिया में इंटरेस्ट रेट का यहाँ से अब आगे का जो व्यू है वो, तो इस एक जो रिस्क रह गया था वो हटा मार्केट में। और अब इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अब एक प्री बजट रैली और उसके बाद प्री इलेक्शन रैली। और 22,000 तो एक कंजर्वेटिव टारगेट है। यहाँ से हम, मुझे लग रहा है, गेंस फ्रंट लोडेड होंगे और 23 से 24,000 की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। ओके, तो 22,000 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं निफ्टी पर, और इनफैक्ट 22,000 की बातचीत अब नहीं, पहले से ही CNBC आवाज पर की गई है। और यूं ही नहीं की गई है, फैक्ट्स के बेसिस पे की गई है, प्रॉपर एनालिसिस के बेसिस पे की गई है। और इनफैक्ट उसी ओर हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं निफ्टी को, जो फिलहाल ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है। मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी में लॉन्ग कैरी करें। आपको कल एक अच्छा खासा, मुझे लग रहा है, गैप अप मिल सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद आपको वापस एक ऑल टाइम हाई दिख जाए, पॉसिबिलिटी है। मुझे जो लग रहा है ना, आज शायद हम न्यू हाई लगा दें, आज ही ये पॉसिबल लग रहा है मुझे। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आज है महीने का आखिरी बुधवार और ट्रेंडिंग सीरीज में नॉर्मली जो लास्ट बुधवार होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, नॉर्मली सबसे बड़ा ट्रेंडिंग डे होता है। जो टेक्सचर है, वन स्टेप बैक टू स्टेप फॉरवर्ड। वन स्टेप बैक हमने ले लिया था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते टू स्टेप फॉरवर्ड की तैयारी चल रही है मार्केट में। तो शॉर्ट बिल्कुल ना करें इस मार्केट में, और अगर आपको गलती करनी भी है ना तो लॉन्ग साइड पर करें। जो हमारा गोल्डन रूल है, डिप एंड सिप, मतलब हर डिप पर बाय करना है और अपने सिप को नहीं छेड़ना है इस मार्केट में। और ये मेरे ख्याल से गोल्डन रूल पूरे 2024 में आप दोहराइए, बहुत पैसा बनेगा। आप देख रहे हैं आउटलुक 2024। अनुज गुप्ता, रवि देवरा हमारे साथ मौजूद हैं और अब फोकस करते हैं उन हॉट कमोडिटीज पर जहां निवेश करके या पैसे लगाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं 2024 में। तो हॉट कमोडिटीज क्या हैं हमारे दोनों गेस्ट की 2024 की, ये जान लेते हैं। अनुज, बताइए आपकी टॉप पिक्स फॉर 2024। दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली गोल्ड तो रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी है, तो गोल्ड यहाँ पे रहेगा। हॉट कमोडिटी हमें लगता है कि 65,000 से लेकर 67,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में 2024 में देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ क्रूड जो है एक हॉट कमोडिटी हो सकता है, हालांकि ज्यादा बड़ी रेंज में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मगर काफी वॉलेटाइल आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कोई करना चाहता है तो क्रूड ऑयल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में अच्छी वॉलिटिलिटी रहेगी। जो हमारी रेंज है ये $60 से लेकर $100 के बीच क्रूड का प्राइस रह सकता है। ये है यू है ऑफ कोर्स यहाँ पर सोने में अच्छी खासी तेजी की उम्मीद आगे जाते हुए। लेकिन रवि, आपकी टॉपिक 2024 में क्या रहेगी और 2023 से यहाँ पर क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे? जरूर से कैरी फॉरवर्ड ये करेंगे। पर्टिकुलर सांता रैली सब जगह चल रहे हैं, पर्टिकुलर गोल्ड में भी चल रहे हैं, सारे एसेट क्लासेस में लिक्विडिटी ड्रिवन तेजी है और हम रेट हाइक साइकिल से रेट कट साइकिल में जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसका एक एडवांटेज आपको रिस्कियर एसेट क्लासेस में आता हुआ दिखेगा। और ये जो सांता रैली है वो शायद कमोडिटी मार्केट में भी देखने को मिले, क्योंकि मेटल्स सेगमेंट काफी पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई रैली देखने को नहीं मिले। मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्रियल मेटल एज वेल एज बुलियन का जो मिक्स कॉम्बिनेशन है वहां पे आप फोकस करें, वो रहेगा सिल्वर। मुझे लग रहा है कि ये साल में हॉट कमोडिटी सिल्वर को मैं मान रहा हूँ
ब्रॉडर रेंज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो 72,000 से लेके 85,000 के रेंज में सिल्वर रहेगा। काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग वहां पे देखने को मिल सकती है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि बाय करें। और इमीडिएट टर्म पे ये मीन्स के ये 1 साल का आउटलुक है, बट इमीडिएट टर्म में अगर कोई अच्छा शानदार रैली आपको देखने को मिल सकता है वो नेचुरल गैस रहेगा। नेचुरल गैस ड्यू टू सीजनल डिमांड एंड जो वेदर का चेंज है, तो इस हिसाब से ये रैली आपको अभी तक आती हुई नहीं दिखे। सीजनल रैली मुझे लग रहा है कि जनवरी से लेकर मार्च तक इसमें एक अच्छी रैली की उम्मीद करनी चाहिए। ऑप्शन जैसे क्रूड की अनुज ने बात की, ऐसे ही इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है। बुल कॉल स्प्रेड का यूज करें और यहाँ पे आप तेजी से रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 2 से 3 महीने में 280 से 285 तक के लेवल आपको नेचुरल गैस में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये है कमोडिटीज हमारे दोनों गेस्ट की ओर से। नेचुरल गैस, सिल्वर पर तो ध्यान रहेगा ही, साथ ही साथ गोल्ड पे भी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह है फॉर 2024। शुक्रिया अनुज और रवि, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर देखिए वादा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।